शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/10/2020। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। कल दशहरे का दिन है। भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में प्रतिवर्ष हम कितने धार्मिक त्योहार मनाते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा दशहरे का त्योहार जो कल आ रहा है, और तत्पश्चात दीपावली। तो आज बाबा ने मुरली में दशहरे को भी याद किया है, दीपावली को भी याद किया है। लोग तो रावण की एफजी बनाते हैं, जलाते हैं, खुश होते हैं। बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल का दशहरा होने वाला है। पूरे भंबोर को आग लगेगी, रावण का राज्य ही जल के खत्म हो जाएगा ना। अभी तो हमारा राम राज्य आ रहा है और सतयुग है, प्रैक्टिकल दीपावली। इसीलिए देखो जब दादियों का समर्पण दिन मनाया जाता तो ड्रामा अनुसार ये एक ड्रामा बना हुआ है कि ऑटोमेटिक जब दादियां समर्पित हुई
प्रकाशमणि दादी के अनुभव में अगर आप सुनेंगे तो उन दिनों में दिवाली थी जब वो बाबा के पास आ गए। तो ये एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ। बाबा कहते सतयुग में तो सबकी जोत जगी हुई रहती है, स्पेशल तो कोई दिवाली नहीं मनाई जाती, पर हाँ कारोनेशन जरूर मनाया जाता है। तो आज बाबा दशहरे को, दीपावली को याद कर रहे हैं। साथ साथ दीपावली के दिनों में ही क्षमा परवाने। तो बाबा कहते बच्चे मैं हूँ क्षमा, तुम बच्चे हो परवाने। हम परवाने क्षमा पर जल कर के मर मिटने वाले हैं। तो हमें देखना है कि मैं बाबा का कौन सा परवाना हूँ। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। सब सच्चे परवाने बैठे हैं ना हम सभी, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार दीपावली है। कितने सारा देखो रात को फिदा होते हैं और फिर मर जाते हैं, देखेंगे तो कितने प्रकार के वो मच्छर कीड़े। तो बाबा कहते कि बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। अब देखो हम कितने मर मिटे हैं बाबा के ऊपर। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने कौन सा समाचार सुनाया पता है ना सभी को? बाबा ने सुनाया है तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ और कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। ये सब बाबा ने हम बच्चों को नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। तो बाबा कहते ये सब समाचार मैं बच्चों को सुनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सभी बातों को जान गए और तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इसे जिस्मानी कर्म इंद्रियों से गीत सुना। गीत कैसे सुनेंगे? कान इंद्री के द्वारा आत्मा सुनेगी ना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी में फिर भक्ति के अक्षर आ जाते। बनाने वाले तो अज्ञानी लोग हैं ना, और वो तो स्टोरी के हिसाब से बनाते। तो गीत के अंदर बहुत अच्छा, पहले तो बहुत अच्छा आता है कि तुम ही माता पिता सखा बंधु सब कुछ हो। लेकिन बाद में जो दूसरी कड़ी आती है ना, उसके अंदर आता है कि हम तुम्हारे चरणों की धूल है। तो बाबा हमेशा कहते बच्चे ये अक्षर तो ठीक नहीं ना, तुम मेरे बच्चे हो, सिरताज हो, तुम थोड़ी मेरे चरणों की धूल हो सकते हो। तो बाबा कहते कि पिछाड़ी में फिर भक्ति के अक्षर थे, तुम्हारे चरणों की धूल। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, ये तो रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना भगवान को, तुम मेरे को चरणों में रखो तो चलेगा, मुझे दासी बना करके रखो तो चलेगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, तुम तो मेरे गोद में हो, मेरे सिरताज हो, मेरे नैनों के नूर हो। पहले तो हम भगत थे तो कह देते थे। बाबा आते भी वहां से हैं जहां से बच्चे आते हैं, वो है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, बाकी आत्माएं भी कैसे आती हैं, अन्य धर्म की आत्माएं भी कब और कैसे आती हैं, शिव बाबा भी कैसे आते हैं, बाबा सब सुनाते हैं। और आकर के मैं क्या करता हूँ, राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो, धरती आसमान सूर्य सब तुम्हारे हाथ में आ जाता है। प्रकृति दासी, वो भी बाबा कई बार गीत बताते हैं ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने अभी भी 2 दिन पहले मुरली में कहा, ऐसे अच्छे अच्छे गीत है ना,
जब भी उदासी आती है वो गीत बजाओ तो खुशी आ जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे वहां धरती, आसमान, सूर्य सब तुम्हारे ही अंडर होते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर होता है। रावण राज्य में कितने करोड़ों मनुष्य और राम राज्य में कितने थोड़े होते। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत जल्दी होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते। सतयुग त्रेता में वृद्धि धीरे धीरे होती है, योगी जीवन है। द्वापर युग के बाद भोगी जीवन है, आयु भी कम हो जाती है, विकारी बनते हैं, तो वृद्धि जल्दी होती है। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है ना। तो राम भी बेहद का मालिक और रावण भी बेहद का मालिक। बाबा कहते हैं रावण भी कम नहीं है, आधा कल्प राज्य करता है। तो सतयुग त्रेता में जैसे राम राज्य, राम मालिक, और आधा कल्प रावण मालिक। अभी देखो कितने धर्म है, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। तो बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, कल सभी मनाएंगे ना दशहरा। दशहरा मनाते हैं, क्या करेंगे? रावण को जलाते हैं। अब ये तो है हद का जलाना, तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी जलाते, क्योंकि रावण की मान्यता, उनकी सारी कहानी, ये सब बाबा कहते हैं भारतवासी ज्यादा मानते हैं। हाँ, विदेश में जहां जहां भारतवासी ज्यादा होंगे वहां पर जलाते हैं। तो वो हद का दशहरा हो गया। दिखाते हैं लंका में रावण का राज्य था, लंका में रावण राज्य करता था, सीता को चुरा करके लंका में लेके गया। अब ये सब तो हद की बातें। बाबा कहते तुम सब वो सीताएं, तुम सभी सीताओं को रावण ने क्या कर दिया? हाँ, अपने वश करके अपने जेल में बिठा के रख दिया, शोक वाटिका। और बाबा आते हैं, रावण के जंजीरों से छुड़ाते, हम सब सीताएं हैं, और बाबा हमको अशोक वाटिका सतयुग में लेके जाते, राम राज्य में भेजते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो हद की बातें हैं। अभी बाबा कहते हैं सारे विश्व पर ही रावण का राज्य है, राम राज्य तो अभी है ही नहीं। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ, ये नोटेड पॉइंट है। राम राज्य माना ईश्वर का स्थापन किया हुआ। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम कहते, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं, जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। भगवान याद रहता है, पर फिर भी बाबा कहते कहावत में क्या बोल देते, रघुपति राघव राजा राम। भारतवासी दशहरे के बाद फिर क्या मनाते हैं? तुरंत क्या आता है? थोड़े दिन में दीपावली मनाते हैं। अब दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। बहुत अच्छी तरह दीपावली मनाई जाती है, चाहे झोंपड़ी में रहने वाला हो, गरीब हो, शाहूकार हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक को खुशी होती है और हर एक दीपक जलाते हैं। क्यों? बाबा कहते देवताओं की ताजपोशी का दिन है। कारोनेशन पर बत्तियां आदि तो बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, और फिर कहा जाता घर घर में दीपमाला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है इसलिए घर में दीपक जलाते, क्योंकि बाबा हम सभी बच्चों की आत्माओं की ज्योत जगाते हैं। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। आयरन एजेड यानी अंधियारा। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है, उसकी लौ भी कम होती है, घी भी खत्म हो जाता है, फिर बाबा आके घृत डालते हैं। बाकी ये दीपमाला तो आर्टिफिशियल है।
ऐसे नहीं कि कारोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं, दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते। देखो कितना सब एक्यूरेट यादगार बना हुआ है। अब वहां पे श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो दीपावली में साफ सफाई भी करेंगे, लक्ष्मी का आवाहन भी करते हैं, धन भी मांगते हैं, पूजा भी करते हैं। अब ये उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तखत पर बैठते हैं तो उनका कारोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता। सतयुग में तो बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं। अब ये सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होने वाला है। नोटेड पॉइंट है, सच्चा सच्चा दशहरा अब होने वाला है, शुरू हो चुका है, चिंगारी लग गई है। बाबा आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हमारी ज्योत बड़ी ज्योति से मिल जाएगी, ज्योति में ज्योत समाएंगे। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती रहती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहनकर फिदा होते हैं ना, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में जाकर के मिल जाएगी। यही लक्ष्य भी रहता है, इच्छा रहती है कि हम जाकर के समा लेंगे। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। अभी देखो बाबा ने आशुक माशुक की बहुत अच्छी पॉइंट बताई है। बाबा कहते तुम जैसे वो तुम हो आधा कल्प के आशुक। बाबा के आशुक है ना, तुम आकर एक माशुक पर फिदा होते। क्षमा बोलो या माशुक बोलो, तो हम बाबा के ऊपर फिदा होने वाले आशिक है। जलने की तो कोई बात ही नहीं, जल के मर थोड़ी जाएंगे, बाबा पे बलिहार जाते। माना बाबा की श्रीमत का पूरा पालन करना, तन मन धन सब बाबा को अर्पित करना, ये है सच्चा सच्चा परवाना। इसको बाबा कहते सच्चा आशिक। जैसे वो आशिक माशिक होते हैं ना, तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वो एक ही माशूक है और बाकी सब आशिक है। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते। हम सभी आशिक बाबा को याद करते। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ेंगे, तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। ऐसे बाबा कहते तुम मुझे कहते रहे, बुलाते रहे। ये तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, जिस्मानी शरीर का लव नहीं है। उन आशुक माशुक का जिस्मानी लव होता है। तो दुनिया में आशुक माशुक होते, वो जिस्मानी लव रहता है। बस एक दो को देखते रहते, देखते रहेंगे, खुश होंगे, देखने से तृप्त हो जाते, संतुष्ट हो जाते। यहाँ तो एक माशूक है और बाकी सब हम बच्चे आशिक है। हम सभी बाबा को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को भी मानते। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो नेचर को मानते कि नेचर इज गॉड। तो बाबा कहते कई नेचर को मानते, लेकिन फिर भी ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये मुख से जरूर निकलता है। जब बहुत संकट आ जाता है ना, उलझन में आते हैं, समस्या का समाधान नहीं मिलता, हे भगवान, हे ईश्वर, कोई ना कोई रीति से अक्षर मुख से निकल जाता है। मतलब सब उनको बुलाते हैं कि हमारे दुख दूर करो। अभी तो दुखों के पहाड़ गिर रहे, जोर से भगवान को पुकारते। बाबा कहते देवियों को भी पुकारते हैं। तो अभी देखो आज लास्ट दिन है, जो भी अपने भक्त रहे हुए हैं ना, सब भक्तों को अपना साक्षात्कार कराओ। बाबा का एकदम पावरफुल योग बट्टी करके बाबा की याद के वाइब्रेशन भेजो उनको।
थोड़ा उनको अल्पकाल का सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्राप्ति हम करा सकते, इसको कहते मनसा सेवा। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशुक होते हैं, कोई किसका आशिक होता है, कोई किसका आशिक होता, इतने देवी देवताएं बना लिए ना, तो कोई किसका होता, कोई किसका। अच्छा, हनुमान के कितने आशिक होंगे? कई लोग हैं जो हनुमान को मानते हैं, उनको भगवान मानते, देखते कि हनुमान राम को याद करता है, फिर भी वो हनुमान में ही फंसे रहते। तो बाबा कहते हैं हनुमान के कितने आशिक होंगे। तो सब अपने अपने माशूक का चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ के उनकी पूजा करते हैं। पूजा करके फिर माशूक को क्या करते, जाके डुबो देते हैं। फिर डुबो देंगे, गणपति को डुबो देंगे, देवियों को डुबो देंगे। अर्थ तो कुछ निकलता नहीं ना। अब यहाँ तो वो बात नहीं है। ये तुम्हारा माशूक तो एवर गोरा, एवर प्योर, परम पवित्र, ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा कभी सांवरा बनता ही नहीं है। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते। बाप है मुसाफिर, हमको हसीन बनाता है। तुम भी मुसाफिर हो ना। दुनिया में भी कहावत, मैं मुसाफिर खाने में आए, 4 दिन के लिए आए, आज नहीं तो कल, सबको जाना है। नंबर तो सबका लगेगा, किसका आज, किसका कल, किसका कभी। दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हैं, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते। कितनी बातें देखो बाबा बता रहे, मुरली के अंदर वैरायटी पॉइंट्स दे रहे। लेकिन बाबा कहते बच्चे भी कैसे समझते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने टाइटल दिया कि बच्चे अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए। नोट करो और याद करो। रोज मुरली में बाबा बहुत अच्छे से अलग अलग टाइटल याद कराते। तो अभी अभी बाबा देखो 2 टाइटल दे रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा कि तुम हो त्रिकालदर्शी, क्योंकि बाबा ने हमको तीनों कालों का ज्ञान भी दे दिया। रचता रचना के आद मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वैसे तो हम तीनों लोगों को भी जान गए, तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, तुम त्रिलोकीनाथ भी बन जाते हो, अभी और क्या चाहिए। त्रिकालदर्शी भी बना दिया बाबा ने, त्रिलोकीनाथ भी बना दिया। अच्छा, बाबा कहते जैसे जगत गुरु आदि भी टाइटल मिलता है ना, वो जाके टाइटल लेते हैं, तो तुमको ये टाइटल मिला। कितने सारे टाइटल बाबा ने इतने दिए हैं, इतने दिए। आज अव्यक्त वाणी में आप टाइटल निकालो, हजारों निकलेंगे। संगम युग पर इतना बाबा हम बच्चों को ऊंच महान बना देता है, मास्टर गॉड बना देता है। उसके बाद तो कोई दर्जा ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे वो टाइटल लेते तो तुमको ये टाइटल मिलता है। अब बाबा कहते तुमको सबसे अच्छा टाइटल जो बाबा ने दिया है, जो हमें दिन भर याद रखना है, वो है स्वदर्शन चक्रधारी। हमेशा बाबा कहते याद करो कि बच्चे तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कितना बड़ा टाइटल। विष्णु कृष्ण को ऐसा चक्र दिखाते और बाबा ने हमको दे दिया। स्व को दर्शन होता, आत्मा को, कि मैं कैसे चक्र में आती हूँ। फिर बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणी स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। अब बताओ आप लोग कैसे बताओगे मुझे। मैसेज करो आज मुरली सुनने के बाद, अभी तो जवाब सुन लोगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, क्योंकि बाबा तो चक्र में नहीं आता है। तो क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। बाबा रमजू बाज है ना, कभी बाबा क्या बताएंगे, कभी बाबा क्या बताएंगे। आज देखो बाबा क्या बोलते हैं,
तो जब बाबा ने पूछा ना, तो कोई ने जवाब दिया बाबा को, जो मुरली उस समय सुन रहे थे, कि शिव बाबा भी है। तो बाबा कहते हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी तो आत्मा होती है ना शरीर के साथ, तो बाप भी इसमें आकर के समझाते हैं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी न हो तो भला तुमको कैसे बनावे, नॉलेज कैसे देवे, बनावे कैसे। ये सबसे सुप्रीम ऊंच ते ऊंच आत्मा है। देखो थोड़ी कहा जाता है, वह सुप्रीम बाबा आकर तुमको सुप्रीम बनाते। क्या बनाता है बाबा? सुप्रीम। कितने टाइटल हो गए? प्रकाशदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी, सुप्रीम। इसके पहले बाबा ने बोला आशिक। किसके आशिक है? बाबा के माशूक के। हम आशिक हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं बनती है? स्वदर्शन चक्रधारी। सारी दुनिया तो नहीं बनती है। जो ब्राह्मण धर्म के हैं, जो बाबा के बच्चे बनते, ब्राह्मण बनते, वो बनते स्वदर्शन चक्रधारी। जब शूद्र धर्म के थे तो हम नहीं जानते थे, कुछ ज्ञान नहीं था हमारे पास। अभी बाबा के द्वारा तुमने जाना, तो कितनी अच्छी अच्छी बात। देखो बाबा मुरली में कितनी अच्छी बातें बता रहे। तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले अगर ये सुने, ऐसी अच्छी बातें सुने, आश्चर्य खाएंगे। ओहो, ये तो बहुत ही ऊंचा ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तो फिर चक्रवर्ती राजा, विश्व के मालिक बन जाओगे। जब वो कोई ऐसे बोले, बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, इतना ऊंचा ज्ञान है, क्या क्या बन जाते हो, तो बोलो तुम भी बन सकते हो। फिर यहां से बाहर गए, खलास, बाहर मायावी दुनिया में भूल जाते हैं। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। भाई ऐसे न हो। बाबा कहते माया भी तो कम नहीं है ना, सर्वशक्तिमान मैं हूं, वो भी ऐसा ही पार्ट प्ले करती है। तो बाबा कहते यहाँ की यहाँ छोड़ के चले जाते। फिर बाबा ने मिसाल भी दिया है, जो बाबा कई बार देते हैं ना, कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो भगवान से वायदा करता है, क्योंकि वहां जब उसको सजा भोगनी पड़ती है तो भगवान से वायदा करता है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, अभी मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन जब बाहर आता है, जैसे ही गर्भ से बाहर निकला, वहां करके वहां की वहां छोड़ के आता है। जो अंदर वायदा किया वो अंदर, बाहर आके भूल जाता है। तो ऐसे बाबा कहते, कई बाबा के बच्चे बोलो या बाहर के लोग बोलो जो सुनने आते हैं, अच्छा अच्छा कहेंगे, हाँ हाँ कहेंगे, बाहर गए खलास हो गए, भूल जाते। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वायदा करता है, वायदा करके निकलता है, फिर भी वहां की वहीं रह जाती है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो तो बहुत अच्छा अच्छा करते, हर एक को ज्ञान अच्छा लगता है ना, सुनते हैं तो कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, अभी मैं ये करूंगा। बस बाहर निकला, वहां की वहां रहेंगे, फुर्सत नहीं, भूल जाएंगे। परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं, झाड़ की वृद्धि तो होती जाती है। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो ये रौरव नरक है। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी है, जो मनुष्यों को सुनाते हैं ना तो डर जाते कि ये कर्म करोगे तो ये बनोगे, गधा घोड़ा क्या क्या बनेंगे, डर जाते हैं।
उनसे ही निकला है ना कि मनुष्य, सर्प, बिच्छू आदि सब बनते। तब कहेंगे इतनी लाख योनियों में आत्मा को जाना पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल कर बच्चे क्षीर सागर में भेज देता हूं। असल तुम शांति धाम के निवासी हो, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आते। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और फिर जाएंगे सुखधाम। ये धाम तो याद करेंगे ना, गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो सुख घनेरे कहाँ होते हैं? सतयुग में। अभी तो संगम युग है, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। अब ये शुरुआत हो गई है, विनाश की भी शुरुआत हो गई है। तो बाबा कहते हैं अति दुख बढ़ता जा रहा। फिर सतयुग में क्या होगा? अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का ये खेल बना हुआ है। फिर विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी थोड़ी कोई आएगा, ऊपर से आती है हर एक की आत्मा। परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वो आकर के भारत को स्वर्ग बनाते। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परम पिता परमात्मा शिव मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉडफादर का ही त्योहार मनाते ना। अब शिव जयंती भी केवल भारतवासी मनाते हैं। बेहद के बाप का यादगार मनावे, तब कब बनावे? जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर है, गाइड है, सर्वधर्म की आत्माओं के पिता हैं। उनका जन्म भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं है ना, तो हॉलिडे भी नहीं करते। देखो बाबा ने अभी थोड़ा दिन से 2-3 बार ये बात बता दी कि बाबा को जानते नहीं, शिव जयंती पर हॉलिडे ही नहीं करते हैं। जो बाप सर्व का सद्गति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहां अलौकिक कर्तव्य करते हैं आकर के, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा कितनी मनानी चाहिए। शिव जयंती है तो सब कुछ है। तो बाबा कहते कितना धूमधाम से मनाना चाहिए, पर जानते नहीं। तुम्हारा यादगार मंदिर भी तो यहाँ है। फिर बाबा दिलवाड़ा मंदिर याद करते हैं, परंतु किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा आकर लिबरेटर, गाइड बनते। कहते सब है कि सब दुखों से छुड़ाकर सुखधाम ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंचे ऊंचे खंड है। भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। वहां ही तो शिव बाबा का जन्म होता। उनको कोई मानते नहीं, स्टैंप भी नहीं बनाते। औरों की तो बहुत बनाते रहते, कितनों की स्टैंप बनाई है। अब कैसे समझाया जाए जो उनके महत्व को सबका पता चले। बाबा कहते बच्चे मंथन करो, कैसे समझाया जाए, सबको मालूम पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं। जब तुम ये राजयोग बताएंगे ना, तो तुम्हारा बहुत ही नाम होगा। बोलो राजयोग किसने सिखाया था? किसको भी पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठयोग तो सिखाया नहीं। वो हठयोग तो सन्यासियों का है, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलोसोफर कहलाते हैं। वह इन बातों को समझ और सुधर जावे और कहे कि हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अभी जो बाप सुनाता है वो राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो समझे कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान ये है जहां बाप आता है। बाबा कहते ये सबकी बुद्धि में आ जाना चाहिए। इतने बड़े बड़े फिलोसोफर आदि हैं,
पर उनको ये महसूस कराओ कि बाबा जो सुनाता वो राइट है और अब तक जो हमने बोला, पढ़ा, सुना वो रॉन्ग है, ये महसूस होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो इसको कहा जाता धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने का नहीं। भारत में जितने धर्मात्मा है उतने और कंट्रीज में नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, दान पुण्य भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारतवर्ष में होता है। बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाबा सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं और धर्म स्थापक कोई दुखों से नहीं छुड़ाता। ये नोटेड पॉइंट है। वो दुखों से नहीं छुड़ाते, रास्ता दिखाते हैं, पर मुक्त करे, लिबरेट करे नहीं। वह तो सिर्फ आते हैं और उनके पिछाड़ी भी आत्माएं आती है उसकी वृद्धि करने के लिए। नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं, पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये भारत कितना बड़ा तीर्थ है, बड़े से बड़ा तीर्थ है भारत देश। भारत सबसे नंबर 1 ऊंची भूमि है। बैठे ना हम सभी भारत में, देखो कितना अच्छा लग रहा है सुन करके। बाबा कहते हैं मेरी ये जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो कि बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। करते हो ऐसे बाबा को इतना प्यार से? अच्छा, सबको देख और भी तो ऐसे करेंगे। बाबा कहते हैं तुमको देख कर और भी ऐसे कर्म करेंगे। बहुत अच्छा स्लोगन है ना, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख के और करेंगे, मुझे देख कर सब करेंगे। इसको कहा जाता अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे ये चित्र भी साथ ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने, स्टीमर भरा करके ले जाएंगे। क्या बात है, स्टीमर जहां जहां खड़ा रहता है वहां ये चित्र लगा देंगे। देखो कितने अच्छे प्लान बाबा भविष्य की बता रहे। तुम्हारी बहुत सर्विस होने वाली है। बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाला सांवल शाह भी निकलेंगे जो ऐसा काम करने लग पड़ेंगे, ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि ये कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल कर और नई दुनिया स्थापन कर रहे। पता तो चलना है सबको, कराने वाला बाबा, करण करावे ना। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो कि हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब तो मुक्ति धाम चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना, शक्ति मिलती है बाबा की याद में। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता। कौन है बाबा? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय कुछ भी न निकले। रोज बाबा कहते बच्चे मुख से रत्न निकालो, फूल निकालो, पत्थर नहीं। तुम हरेक कौन हो? रूप बसंत। देखो कितने टाइटल पहले बताए मैंने, अब एडिशन करो। हम कौन है? रूप बसंत। सारा दिन सब टाइटल याद रखो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाएगी, सब कुछ नया होगा, दुख का नाम ही नहीं होगा। अरे 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। देखो कितना बाबा हम बच्चों को मालिक बना देते।
हाँ, अभी वो डिससर्विस करते हैं 5 तत्व। क्यों? क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है, हमने भी तो उनका दुरुपयोग किया। तो बाबा अभी लायक बनाते हैं, जल्दी जल्दी लायक बनना पड़ेगा, अभी समय बहुत कम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलनी चाहिए। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाबा की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। याद भी करना है, दिव्य गुणों को धारण भी करना है, सर्विस का उमंग भी रखना है, रूप बसंत बनना है। दूसरा, सच्चा सच्चा आशुक बन, एक माशुक के ऊपर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है बाबा के ऊपर, तब कहेंगे सच्ची दीपावली। वरदान, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा वजन करते ना, कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगी, लेकिन ग्रस्त शब्द बोलते ग्रस्ती बन जाते अगर, तो बहानेबाजी शुरू हो जाती। क्या करें, आ नहीं सकते, सेवा कर नहीं सकते, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। इसलिए गृहस्थी नहीं समझना है अपने को, क्या समझना है? ट्रस्टी। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो, सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए, आना है ना सबको फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्री जीत, माया जीत बनो। और कर्म इंद्री जीत बनने का साधन है बाबा की याद, खूब खूब योग तपस्या करनी पड़े। ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी
सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिया